दोस्ती, भरोसा, रिश्ते, ये बहुत सारे भारी भरकम शब्द आपने अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे। आपने सुना होगा, यार तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, तू विश्वास नहीं करती। ऐसे बहुत सारे शब्द आपने अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे। पर कभी सोचा है कि कुछ लोग इन्हीं शब्दों का उपयोग करके आपके साथ स्कैम कर दें, आपकी पूरी लाइफ को एकदम नर्क बना दें? हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। और जिनके साथ भी ऐसा होता है, प्रॉब्लम ये है कि वो ये बात ज़्यादातर केसों में किसी को बता नहीं पाते। ऐसे ही कुछ मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे, जिनको डेफ़िनेटली मैं आने वाले टाइम में शेयर करूँगा आप सभी लोगों के साथ, और आपको पूरी स्टोरी भी बताऊँगा कि हुआ क्या और किस तरीके से कुछ लोग इन शब्दों का यूज़ करते हैं और इनकी ज़्यादातर शिकार लड़कियां बनती हैं। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एक लड़की हो, गर्ल हो, कोई आपके आप पेरेंट्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो, आपकी डॉटर है, आपकी सिस्टर है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि कहीं उसके लिए ये देर ना हो जाए। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सुधीर भाई, आपकी वीडियो काश मैंने पहले देख ली होती, मेरे पैसे बच गए होते, ये सब बच जाता, मेरी लाइफ बच जाती, काश मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको शेयर करना अगर आपको मेरे पॉइंट जेन्युइन लगते हैं। मैं कोई स्टोरी राइटर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ जो मैं ये चीज़ें एक्साइटेड बना के आपको दिखा पाऊँ। बस इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो लोग गाली देने के लिए कमेंट सेक्शन में आएंगे उनका भी मोस्ट वेलकम सर। मैं बायस्ड नहीं हूँ, बट ज़्यादातर केसों में जो विक्टिम्स हैं वो लड़कियां बन रही हैं, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे लड़कियों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता। देखो, होता क्या है कि सर आप कॉलेज में जाते हो, आपके आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि उन दोस्तों में से ही कुछ दोस्त आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। कॉलेज लाइफ होती है, वो मैच्योर लाइफ नहीं होती। पता है, मैं भी सोचता था क्या घंटा मैच्योरिटी वगैरह, लेकिन समय के साथ आप चीज़ें सीखते हो, आप समझते हो कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रामेबाजी और ढकोसलेबाजी है। ऐसे ही आप कहीं पार्टी में गए, वहाँ आपको कोई लड़का मिल गया या कोई लड़की मिल गई, आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा और डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब वो रिलेशन्स बनती हैं वहाँ पे, फिर एक दिन आता है जब वो रिलेशन जो है फ्रेंडशिप फिजिकल रिलेशन में बदल जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस बीच क्या होता है, इस बीच एक शातिर इंसान होता है जिसको जो आपके साथ खेलने के लिए तैयार बैठा होता है। हाँ, कैसे तैयार बैठा होता है कि सर हम लोग ब्लाइंडली बिना सोचे समझे अपना फ़ोन, ये फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो फ़ोन या कंप्यूटर जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप, हम किसी को भी पकड़ा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो बंदा उसका क्या कर सकता है, ये चीज़ें हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती है हमें आने वाले टाइम में। अब ऐसा ही केस एक लड़की का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट है ये, इसकी मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। अब इसका भी एक बॉयफ्रेंड बनता है, और इनके साथ होता ये है कि ये जो लड़का होता है ये इस लड़की से कभी ना कभी इसका फ़ोन मांग लेता है, ठीक है, कि यार मुझे अपना फ़ोन दिखा दे। और आप क्योंकि रिलेशनशिप में हो तो आप कहोगे यार मैं तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, बट यू डोंट नो कि सामने वाला कैसा है। अब आपने उसको अपना फ़ोन दे दिया, उसने आपका फ़ोन यूज़ करा, आधे घंटे 5 मिनट में आपको रिटर्न कर दिया। जो भी उसको करना था, उसने देखना था देखा और आपको रिटर्न कर दिया, और आप भी घर वापस आ गए। बट यू विल नेवर नो कि उसने क्या करा आपके साथ। अब ऐसा ही केस इस लड़की के साथ हुआ। अब इसका उस लड़के से ब्रेकअप हो गया जब उसको पता चला कि वो जस्ट उसका फ़ायदा उठाने के लिए था, समझ रहे हो आप। अब होता ही है सर इस सीन में कि उस लड़की ने जब उससे बात करनी बंद कर दी, उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी धमकियाँ यूज़ हुई। और ये एक केस नहीं, ऐसे हज़ारों केस हैं सर, हज़ारों। अब होता क्या है कि उस लड़के ने क्या करा, उस टाइम जब इस लड़की का फ़ोन लिया तो इसके फ़ोन में कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या कोई भी मालवेयर वगैरह इंस्टॉल करा, और उस एप्लीकेशन ने क्या काम करा कि जो इसके फ़ोन का डेटा था उसको सर्वर पे सिंक करना, अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस लड़की के पर्सनल फ़ोटोज़, ठीक है, वो फ़ोटोज़ जो आपके फ़ोन में, मैं तो मानता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए सर, आपके इंटरनेट पे होने भी नहीं, इंटरनेट तो भूल जाओ, आपके पर्सनल फ़ोन में भी नहीं होने चाहिए, वो आपकी डिवाइस में नहीं होने चाहिए। वो फ़ोटो सारे रिलेटिव्स, घर वालों के कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर सबके सिंक कर लिए, चाचा ताऊ मामा कज़न वगैरह सबके शेयर कर लिए। और सिर्फ बात इतनी नहीं हुई सर, अब जब इस लड़की ने अपना नंबर बंद कर दिया उसकी धमकियों से परेशान होके, तो ये लड़का क्या करता है, ये उसकी डैडी के फ़ोन पे फ़ोन करता है
फिर मैं अब यहाँ ये नहीं बता सकता कि क्या शब्द इनने यूज़ करे, क्योंकि हो सकता है उस लड़की की फैमिली से भी कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो पेरेंट्स उस लड़की को फ़ोन दे देते हैं। समझ रहे हो? जब पेरेंट्स उसको फ़ोन दे देते हैं तो अब वो उसको धमकी देता है कि या तो तू अब मुझसे बात कर, वरना तेरे फ़ोटो वीडियो सबको शेयर कर दूंगा। अब वो लड़की को एक प्रोडक्ट की नज़र से देख रहा है। समझ रहे हो आप? और उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता ये है कि वो जो लड़का है उस लड़की को कहता है कि मुझे 10,000 रुपये भेज, वरना तेरे फ़ोटो भेज दूंगा। मुझे 5,000 रुपये भेज, नहीं तो तेरे फ़ोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, तेरे रिश्तेदारों को भेज दूंगा। अब ये जो लड़की है जो जो सपना देख रही थी कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, अभी वो सोच रही है कि मैं पैसे कैसे दूं इस लड़के को, इस पे मेरे फ़ोटो हैं, क्या ये ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। वो फ़ोन पे रो रही है कि सुधीर भैया कोई मदद कर दो मेरी, कोई तो हेल्प कर दो, है ना। और वो ये बात पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, आप समझो। और ऐसी एकलौती वो लड़की नहीं है सर। ये तो एक केस हो गया। एक केस में फेसबुक पे एक लड़की का बॉयफ्रेंड बनता है और वो उससे वीडियो कॉलिंग वगैरह सब पे बात करता है। ये केस है उत्तराखंड का। अब यहाँ पे क्या होता है, उस लड़की ने भी बेवकूफ़ी करी, लेकिन हो जाती हैं, पर मुझे नहीं पता। मैं ये कहूँगा कि गलती यहाँ पे थोड़ा यही थी, अवेयरनेस की। आप सोशली अवेयर नहीं होते सर। आप बकवास चीज़ों में टाइम निकालते हो पर कभी न्यूज़ नहीं पढ़ते। आप साला मूवी देख सकते हो 10 घंटे की, लेकिन आप 2 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग में ये नहीं पढ़ सकते कि दुनिया में क्राइम क्या चल रहे हैं। तो अब वो लड़की क्या करती है, वो लड़का उससे बातचीत होती है शुरू। अब नॉर्मल बात कब एक सेड्यूसिव लैंग्वेज में बदल जाती है, नो वन नो, एवरीवन नोज एक्चुअली, कि आप बात कर रहे हो और वो कब रोमांटिक, और रोमांटिक से वो कब डर्टी टॉक पे चली जाती है, हम सब जानते हैं। अब उस लड़की के साथ भी होता है, तो वो लड़का कहता है बेब कैन यू शेयर योर सब पिक्चर प्लीज़, आई जस्ट वांट टू सी डैश डैश डैश। और वो लड़की अपनी वो वीडियोस रिकॉर्ड करती है और उस लड़के को भेज देती है। अब वो लड़का कहता है या तो तू मुझे 35-40 हज़ार रुपये दे, वरना ये मैं इंटरनेट फेसबुक पे तेरे रिश्तेदारों को सबको टैग कर दूंगा तेरी वीडियो। अब वो लड़की रो रही है, उसकी माँ ने पूछा उससे, वो नहीं बता पाई। फिर 2-3 दिन निकले, तब उसने अपनी मम्मी को बताया कि माँ मेरे साथ ये हो गया है, मैं क्या करूँ। अब उसकी मम्मी ने यूट्यूब पर सर्च करा। उसकी मम्मी कोई एजुकेटेड नहीं है, पर कहते हैं ना जब बच्चों की बात आती है तो सबसे पहला शेर जो है वो माँ ही होती है, जो कुछ भी कर सकती है। अब वो आंटी को कहीं से मेरी वीडियो मिल गई, समझ रहे हो। तो उन आंटी ने मुझे मैसेज करे इंस्टाग्राम पे, लगभग 50-60 मैसेज आए होंगे उनके। तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि बहुत मैसेज होते हैं, आप जानते हो कि पता ही नहीं चलती, जब एक टाइम के बाद इनबॉक्स फुल हो जाएगा वो नोटिफिकेशन में दिखाता ही नहीं है रिक्वेस्ट मैसेज, पहली बात तो। अब मैंने एक दिन आंटी का मैसेज देखा, रात के टाइम 8 बजे 8-9 बजे थे। मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने नंबर दिया मुझे अपना मैसेज बॉक्स में। तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने ये कर दिया है, और वो फ़ोन पे रो रही थी। वो रो रही थी कि बेटा मेरी मदद कर दे, मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी, तू जो मर्जी कर, मतलब बेटा हाथ जुड़वा ले। वो फ़ोन पे रो रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बता सकती कि एक्चुअल में हुआ क्या है ना। उन्होंने बड़े झिझकते हुए शब्दों में मुझे बताया कि मेरी बेटी ने कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियोस इंटरनेट पे किसी लड़के को भेज दिए हैं, मैं क्या करूं। मैं पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। फिर सेम केस छत्तीसगढ़ में एक टीचर, उसके साथ हुआ। उसके अलावा एक बेंगलोर से एक केस, एक लड़की, सेम केस उसके साथ था। और ये ऐसे बहुत स्टोरी है, मुझ पे हर चीज़ के प्रूफ हैं। मतलब मैंने सारे प्रिंट आउट निकाल रखे हैं सर कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे लोग पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि इन्हें डर है कहीं पुलिस वाले इनके घर तक ना पहुंच जाएं। तो कहीं आपके साथ इतनी देर ना हो जाए, कहीं आप ऐसी चीज़ों के शिकार ना हो जाओ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कभी भी किसी को अपना आप फ़ोन देते हो, केयरफुल रहो, ध्यान रखो वो उस फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या इंस्टॉल कर रहा है। कहीं वो कोई मालवेयर या एप्लीकेशन तो नहीं डाल रहा जो सेम काम करेगी, या फिर कहीं वो व्यक्ति, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड ही हो, आपके लिए जान देने वाला बॉयफ्रेंड हो, आपका
लेकिन पहले आजमा लो बंदे को, या लड़की है उसको आजमा लो कि ये कहीं मेरे मेरे शरीर के लिए तो आपसे रिलेशन बनाने के लिए तो आपके पीछे नहीं पड़ा, यहाँ पड़ी हुई है, आपके पैसे के लिए तो आपके पीछे नहीं है। आप ये सारी चीज़ें केयरफुली एनालिसिस करो, उसके बाद इन सब रिलेशंस में घुसो सर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ तो आप वो हो गए जो पुरानी ट्रेडिशनली कहते हैं कि ये बेकार हो गए। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। इट्स योर चॉइस, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, कुछ भी करो आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, चाहे लड़कियां हों और लड़के हों, जो स्कैमर्स बनते हैं, वो आपकी लाइफ को नर्क बनाने के लिए आते हैं। आपके सारे गोल प्लान्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश से एक भाई है जिसके साथ एक लड़की ने स्कैम करा ऑनलाइन। वो कैंसर पेशेंट है, समझ रहे हो आप, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 9 लाख रुपए उससे उनने स्कैम में ले लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे। एक मैडम जिनको स्टमक कैंसर होता है, कहीं मैं पूरा भूल गया उसका नाम, वो आखिरी स्टेज है, मतलब उनके बचने के कोई चांस नहीं है। उनकी जो सेविंग है 2.5-3 लाख रुपए, वो स्कैमर्स ने ले लिए ऐसे ही स्कैम करके ऑनलाइन। और अब उनके पास कुछ है नहीं अपना ट्रीटमेंट कराने को भी, अभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के धक्के खा रही हैं। और केस ये इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पुलिस को भी आप डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हो, यानी मुझे नहीं पता, क्योंकि डेली 2-2.5 हज़ार लोग इनके विक्टिम बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो FIR फाइल कराते हैं। अभी जिस आंटी से मेरी बात हुई, उन्होंने 12 लाख रुपए दिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 12 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं? कमेंट करके मुझे बताना अगर ऐसे हैं तो। 12 लाख रुपए उन आंटी ने स्कैम में दे दिए। और वो पता है क्यों कंप्लेंट नहीं कराना चाह रही? कि उनके बेटे को ना पता चल जाए। और स्कैमर ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। अब ये स्कैमर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है आपके साथ बैठा हुआ आपका फ्रेंड ही हो। एक लड़की है जिसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया, ठीक है, दोनों का डिवोर्स हुआ। सो व्हाट ही सेड कि इसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्लास्टिक से बने हुए हैं, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, केयरफुल रहो। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, लेकिन छोटी सी गलती भी आपको वहाँ एक्सप्लॉइट कर सकती है, आपके लिए थ्रेट बन सकती है। तो ये वीडियो अपनी फैमिली, सिस्टर, ब्रदर के साथ शेयर करना। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सुधीर भाई हमारे साथ ये हो गया, हम क्या करें, कहीं इतनी देर ना हो जाए। आप मेरी जगह बैठो और सोच के देखो कि एक 12वीं क्लास की लड़की आपको फ़ोन करके बोल रही है कि मैं उस लड़के से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और उसने हम लोग वीडियो पे न्यूड कॉल पे बात कर रहे थे और उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैं क्या करूं भैया? आप क्या जवाब दोगे? मैं उस लड़की को मान लो डांट भी दूं, उसको बोलूं कि तेरी गलती है, तूने ये करा वो करा, क्यों करा? गलती तो उस लड़की की भी है जिसने रिकॉर्ड करी है, उससे बोला कि ये सब बात करनी है, समझ रहे हो। लेकिन अभी बात है कि उसने कॉल मुझसे ज्ञान लेने के लिए नहीं करा, ज्ञान तो उसको पूरी दुनिया दे देगी। बात है इसका सॉल्यूशन क्या है सर? वो चाहती है कि ये जो लड़का है ना, ये जो इंसान बैठा है जिसकी मैं वीडियो देख रही हूँ, ये मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे, ये मुझे बता दे कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से बच पाऊँ। और मुझ पर उसका सॉल्यूशन नहीं होता, लिटरली नहीं होता सॉल्यूशन सर। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ कि आप 3-4 महीने के लिए इंटरनेट से गायब हो जाओ, आप अपना फ़ोन बंद कर लो, आप FIR करा लो, तो वो FIR के लिए मना कर देते हैं सब कि हमें पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। मैं चैट शेयर कर सकता हूँ सर लोगों की, लोग क्लियर कहते हैं सर वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन पुलिस और डिफेंस सिस्टम, समझ रहे हो, हमें प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे, ऐसा लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट में नहीं, मैसेज बॉक्स में। पर्सनली मैं जब भी FIR कराने के लिए कहता हूँ, कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता। उसका रीज़न आप जानते हैं। हो सकता है कोई ये वीडियो पुलिस विभाग से देख रहा हो, तो प्लीज़ मुझे बताना सर कि उस बच्ची के लिए मैं क्या करूं जिसकी वीडियो एक लड़के के पास है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, फ़ोटो है, और वो उसको धमकी देता है कि जो मैं कहता हूँ वो कर, वरना तेरे फ़ोटो वीडियो नेट पे डाल दूँगा।
और ये जो शब्द है ना, जो मैं कहता हूँ वो करिए, खुद में बहुत बड़ा शब्द है। आप बैठ के सोच लेना आराम से, और अपने बच्चों को ये वीडियो प्लीज़ भेज देना, क्योंकि आप नहीं जानते आप में से कितने लोगों के बच्चे मुझसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं कि सुधीर भाई प्लीज़ प्लीज़ भैया प्लीज़, हाथ जोड़ रहे हूँ भैया भैया यार मदद कर दो। आप में से बहुत लोगों के बच्चे मैसेज करते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और स्पेशली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा कॉल मैसेज आते हैं मेरे पास, है ना। और आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की जल्दी से जल्दी। और अपना ध्यान रखिए, और कभी भी कोई बात हो, कोई दोस्त बन रहा है, बॉयफ्रेंड बन रहा है, अपने घर पे ज़रूर बताइए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। और पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन बॉन्ड करिए, ऐसा रिलेशन बनाइए सर, कि उनको आपसे बातें छुपानी ना पड़े, झूठ ना बोलना पड़े। वो पूछ सकें कि पापा ये लड़का मुझसे बात कर रहा है, ये कैसा है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये एडमिट करना होगा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं आज की डेट में। लेकिन अब आपके बच्चे आपके आगे नॉर्मल बनने के लिए आपसे झूठ बोल रहे होंगे, समझ रहे हो, आपसे चीज़ें छुपा रहे होंगे। और जो ये स्कैमर्स होते हैं ना, है ना, जो कॉनमैन जो होते हैं, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सर। ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपके बच्चों के साथ फ्रॉड, स्कैम सब कर जाते हैं, और आपको खबर तक नहीं होती। आपको तो शायद उस दिन पता चलता है जिस दिन कुछ बच्चे आपका बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचेगा, डिप्रेशन से बिल्कुल टूट चुका होगा वो, उस दिन आपको पता चलती है इन चीज़ों के बारे में। ध्यान रखो वो कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उसको नज़रबंद कर दो, पर आपको पता होना चाहिए कि वो इतना पैसा अगर खर्च कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। पता चल रहा है कोई उसके पैसा वो यूज़ ही नहीं कर रहा, वो तो किसी को दे रहा है अपने बचाव के लिए, समझ रहे हो। आप जब बच्चे को कॉलेज भेजते हो तो बी के, मैं ये नहीं, मतलब मेरे को गलत मत समझो यार। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो बंदा डेली 100-150 लोगों के ऐसे मैसेजेस के रिप्लाई करता है, वो क्या सोचेगा, समझ रहे हो। बस यही कहना था। वीडियो शेयर कर देना अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो एक ना एक दिन वो देख ही लेगा जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, लेकिन तब तक देर हो जाएगी, बस दुख इस बात का है। सुझाव है तो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो छोड़ो, फॉलो वॉलो रहने दो। कोई सुझाव हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ध्यान रखना, और ये फ़ोन वोन यूट्यूब से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दो। टीवी 10 घंटे देखने से, यूट्यूब पे 10 वीडियोस देखने से ना, 50 मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी फैमिली आपके साथ नहीं आती। फैमिली को टाइम दोगे तब वो आपको टाइम देंगे, आपको बच्चे आपकी बातें बताएंगे, बड़े बड़े लोग आपको आपकी बातें बताएंगे, हस्बैंड वाइफ, जिनके बीच में ये स्कैमर घुस के फ़ायदा उठाते हैं। बोझ मत बनाओ किसी को, ना बनो किसी के ऊपर। और एक रिक्वेस्ट है, चाहे लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, देखो दोस्तों, आपको खासकर लड़कियों को, कि यार ज़्यादातर केसों में ना अभी इंडिया के अंदर हमने चेंज एडॉप्ट करने शुरू करें, और ऑफ कोर्स सक्सेसफुली हम वो चेंजेस एडॉप्ट भी कर रहे हैं। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, पता है क्या, आप में से ज़्यादातर लोग 12वीं करते हैं, अच्छा स्कोर होता है लड़कियों का, नो डाउट, लड़कों से काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। लेकिन जब हम 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए कुछ भी करते हैं, तो वहाँ जाके घूमना फिरना, दोस्ती सब ठीक है, सब चीज़ जेन्युइन है, लेकिन पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एक बार टाइम निकल जाता है ना, निकल जाता है। इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फॉलोवर्स गेन करना, ये सब चीज़ें ठीक है, मतलब आप करना चाहो करो, लेकिन आपकी लाइफ है। लेकिन मैं कहूँगा अगर पढ़ने का टाइम है उस पर फोकस करो, क्योंकि एक टाइम के बाद ना सर आपकी शादी होती है जब, तो ज़्यादातर केसों में ना आप एक, क्या बोलूँ यार मैं, मतलब आप सिर्फ रोटी बनाने वाली, सफाई करने के लिए घर की, और आगे आप जानते ही हो, सिर्फ ज़्यादातर केसों में इस योग्य बच जाता है। बहुत लड़कियों से बात होती है सर मेरी।
मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ सबसे, मतलब बात करके उसमें जो जो मेरे को लोगों ने कहा ना, वो मैं उसमें क्या कहते हैं उसको, क्यूट करना जो भी कुछ है वो ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, वो पॉइंट नोट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं। तो फोकस करो, 3 साल 4 साल मिलते हैं, इसमें जान लगा दो अपनी सर, फिर इस कर लो, प्यार कर लो साला। अगले वो क्या नाम है उसका, दूसरे जो भी प्यार की मूर्ति के नाम पे तुम्हें इतिहास में जाना चाहे, इतना तगड़ा कर लो, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आए तो सिर्फ उस पर ही फोकस करो। टाइम निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, पैसा वैसा सब सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज़ है टाइम। ये मैं 28 साल की उम्र में जाना, समझ रहे हो। और अभी भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना मुश्किल है, मैंने कह दिया, मैं जानता हूँ इतना इजी नहीं है। अपने उन दोस्तों की संगत पकड़ो जो बहुत समझदार हैं, बहुत सही हैं, समझ रहे हो। अगर आपको घोड़े की तरह दौड़ना है तो घोड़े के साथ रहना सीखोगे आप। बाकी बकवास तो बहुत मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी, पर मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता सर। मोटिवेशन अंदर से होती है कि मुझे ये करना है तो करना है। एक दिन ना मैं आपको अपने फादर से मिलवाऊंगा, फिर मैं आपको एक, मतलब मोटिवेशन नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको कि मोटिवेशन क्या होती है, कि कैसे आप सीवर साफ करने से लेके एक सीएम ऑफिस में जॉब तक का आप सफ़र तय करते हो। मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी। खैर, ये वीडियो हो सकता है तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना और ख़ुद भी देखना। बाय, नमस्ते।